हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं विटिलिगो के बारे में, यानी ल्यूकोडर्मा के बारे में कि ल्यूकोडर्मा क्या होती है और इसके काज क्या होते हैं, इसमें सिम्टम क्या होते हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करती है, बेस्ट काम करती है। तो ये हम देखते हैं। तो ल्यूकोडर्मा को विटिलिगो कहते हैं। ल्यूकोडर्मा में होता क्या है, इसमें जो है पिगमेंट, मेलेनिन पिगमेंट होता है बॉडी में। तो मेलेनिन पिगमेंट जब लॉस होने लगती है, यानी मेलेनिन पिगमेंट जब खत्म होने लगती है जिस जगह पे, तो वहाँ पे फिर सफ़ेद दाग डेवलप होने लगता है। तो बॉडी में होता क्या है कि पहले कहीं से थोड़ी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी जगह में मेलेनिन पिगमेंट लॉस होता है, तो वहाँ पे स्पॉट बन गया, वाइट स्पॉट बन जाता है। उसके बाद फिर उसके आसपास और कहीं से छोटी स्पॉट बना, उसके बाद फिर वहाँ का मेलेनिन पिगमेंट लॉस हुआ। धीरे धीरे करके ये दोनों जो स्पॉट बने हुए हैं छोटे छोटे, ये मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो ये फिर बड़ा सा स्पॉट बन जाता है, बड़ा सा पैच बन जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ल्यूकोडर्मा काफ़ी फैलने लगता है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कौन कौन से काज होते हैं। तो ल्यूकोडर्मा में काज अगर देखें तो ये जेनेटिक काज होता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन में डेवलप हो जाता है। और दूसरा, इसमें इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है तो उसकी वजह से भी ल्यूकोडर्मा के स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। और इसमें एक जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कभी कभी बॉडी की खुद की सेल जो बॉडी में एंटीबॉडी होती है उसको नष्ट करने लगती है। तो इस तरीके से मेलेनिन पिगमेंट लॉस हो जाते हैं और वहाँ पे फिर वाइट स्पॉट डेवलप हो जाता है। और इसमें एक होता है अक्यूपेशन। अक्यूपेशन में कोई अगर केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, वही केमिकल के टच में है, तो वहाँ पे छूने से या किसी जगह पे बॉडी में किसी जगह पे या किसी अंग पे छूने से वहाँ पे भी वाइट स्पॉट डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ये कई काज हैं जिससे कि ल्यूकोडर्मा के स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। अब इसमें सिम्टम अगर देखें तो सिम्टम में वाइट स्पॉट यानी वाइट पैच डेवलप हो जाते हैं। ये जहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट जो लॉस हो जाता है, तो मेलेनिन पिगमेंट लॉस होने से वाइट स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। अमूमन होता है कि पहले छोटा सा स्पॉट में मेलेनिन पिगमेंट लॉस होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे वाइट स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आसपास फिर छोटा सा एक स्पॉट बनेगा, वाइट स्पॉट। फिर धीरे धीरे करके ये दोनों स्पॉट मिल जाएंगे तो फिर एक बड़ा सा वाइट पैच या वाइट स्पॉट डेवलप हो जाता है। इस तरीके से ल्यूकोडर्मा धीरे धीरे करके फिर डेवलप हो जाती है, फैलने लगती है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे जो है मेलेनिन पिगमेंट लॉस हो जाता है वहाँ पे वाइट स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। तो जहाँ पे वाइट स्पॉट डेवलप होगा, यानी जहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट लॉस होगा वहीं पे वाइट स्पॉट डेवलप होगा और फिर धीरे धीरे करके ये ल्यूकोडर्मा का रूप ले लेता है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करती है। तो इसमें नंबर 1 मेडिसिन होती है सल्फर। ये मेडिसिन जो है 200 पावर में हफ्ते में या 15 हफ्ते में एक बार लिया जाए। खाली पेट सुबह लेना है, 2 खुराक। जिस दिन लिया जाए खाली पेट सुबह 2 खुराक लिया जाए। और तो हफ्ते में एक बार लेना है और थोड़ा दिन ले लेने से फिर ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ये सही हो जाती है। तो सल्फर मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा। पहले तो हफ्ते में एक बार लिया जाए, उसके बाद फिर 15 दिन में एक बार कर दिया जाए। तो कुछ दिन तक लेते रहने से फिर ये जो है ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम होती है ये सही हो जाती है। इसमें अगर सिम्टम देखें तो अमूमन जो किसी चीज़ का, जैसे कोई केमिकल लग जाए कहीं पे या किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो जाए, तो ऐसे केसेज में सल्फर काम करता है। या जैसे कोई मान लो चप्पल पहनने से अगर उस जगह पे जो है स्पॉट डेवलप हो जाते हैं, तो अगर चप्पल पहनने से या और किसी चीज़ का बॉडी में इस्तेमाल करने से उस जगह पे स्पॉट डेवलप हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। या कोई केमिकल इंडस्ट्री में या कोई किसी तरीके से कोई भी केमिकल लग जाए और
उस जगह पे फिर धीरे धीरे करके स्पॉट डेवलप हो जाए तो ऐसे केस में ल्यूकोडर्मा के केस में सल्फर दवा बहुत अच्छा काम करती है। एक मेरे पास केस था, 40 साल की जो है एक लेडीज थी, उनको जो है चप्पल पहनने से यानी जहाँ पे चप्पल का पट्टा रहता था वहाँ पे धीरे धीरे करके उनका स्पॉट वाइट हो गया, वो जगह वाइट हो गई और फिर उनको धीरे धीरे करके वो ल्यूकोडर्मा का रूप ले लिया। तो उनको बहुत इससे टेंशन रहती थी और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये हमने चप्पल जब से पहनने लगे हैं उसके बाद से पहले जहाँ पे उनका चप्पल का पट्टा था उस जगह पे वाइट हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो पैर में फैल गया। तो इस केस में हमने सल्फर 200 पावर में ये दवा चलाई। तो पहले तो हफ्ते में एक बार चलाई, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 3 महीने बाद फिर 15 दिन पे एक बार चलाई और कुछ दिन 15 दिन पे एक बार दिया जाता था, उसके बाद फिर महीने भर में एक बार दवा चलाई गई। तो लगभग थोड़ा दिन दवा चली उनकी और फिर धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सल्फर से अकेली दवा से ये ठीक हो गई। और इसमें दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि जैसे जहाँ पे स्पॉट डेवलप हो गए हैं, अगर वहाँ पे इचिंग हो रही है और उसमें फिर गर्म से आराम मिल रहा है, गर्म सिकाई से आराम मिल रहा है या गर्म पानी से धोने से आराम मिल जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आर्सेनिक मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में, इसको भी हफ्ते में एक बार लेना है। तो आर्सेनिक एल्बम वैसे भी जो है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देती है और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो फिर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी धीरे धीरे करके वो सही हो जाती है। इसमें एक और दवा होती है साइलिसिया। साइलिसिया 200 पावर में ल्यूकोडर्मा में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, अगर ल्यूकोडर्मा के साथ में अगर ऑफेंसिव परस्पायरेशन हो रहा है यानी पसीने में बदबू रहती है, पेशेंट के पसीने में अगर बदबू रह रही है और साथ में ल्यूकोडर्मा का स्पॉट है, तो ऐसे केसेस में साइलिसिया 200 पावर में हफ्ते में एक बार देना है। तो थोड़ा दिन हफ्ते में एक बार लिया जाए, उसके बाद फिर 15 दिन में एक बार कर दिया जाए, तो धीरे धीरे करके ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक में ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए हमने जो भी जानकारी दी, हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।